राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ग्राम विकास चौपाल जो थी वो ग्राम विकास चौपाल नहीं होते हुए कहा जाए कि हाई ड्रामा भजन मंडली चौपाल के रूप में तब्दील हुई। यार राजकुमार कुछ भी बोल जाए उसको कौन रोक सकता है। क्या है कि उनकी जो जमीन है वो खिसक रही है। अब खिसक रही तो वो कुछ भी बोले ताकि जनता में अगर हम कुछ बोल रहे हैं। हमारे सांसद महोदय बता रहे हैं कि हाई प्रोफाइल ड्रामा किया गया। क्या इनको हाई प्रोफाइल ड्रामा दिखता है? क्या उनको ये दिख रहा है कि कोई मुख्यमंत्री पहली बार कोई गोविंद गुरु जो हमारे आदिवासियों की आस्था का केंद्र है उनका गोविंद गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली पे जाके पहला कोई मुख्यमंत्री होगा जो उन्होंने उस जन्मस्थली पे जाके पैरोनुमा बनाने का घोषणा की, वहां से 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च होने की बात की। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त वागड़ की धरती से एक ऐसी चिंगारी उठी है जिसने सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। एक तरफ सांसद राजकुमार रोत हैं जो मुख्यमंत्री के दौरे को हाई प्रोफाइल ड्रामा और भजन मंडली बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं जो पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। इस पूरे विवाद में सिर्फ चौपाल नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है। यहाँ आदिवासी राजनीति का समीकरण है, युवाओं का गुस्सा है, विकास बनाम दिखावे की बहस है और सत्ता की उस लड़ाई की आहट है जो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सच बोल रहा है, सवाल ये है कि जनता के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के नाम पर जनता इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राजनीति अचानक गर्मा गई जब भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया दौरे पर बेहद तीखे सवाल उठा दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ग्राम विकास चौपाल जो थी वो ग्राम विकास चौपाल नहीं होते हुए कहा जाए कि हाई ड्रामा भजन मंडली चौपाल के रूप में तब्दील हुई। के मुख्यमंत्री जी 7,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। अनास और माही से सोमकमलाबा में लिफ्ट के तहत पानी और वहां से ले जाके ये उदयपुर खेरवाड़ा वहां से होते हुए जालोर पाली सिरोही उस क्षेत्र में पेयजल परियोजना और सिंचाई परियोजना के लिए 7,000 करोड़ की प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कहां से पानी ले जा रहे हैं? माही और अनाज से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत यह है कि इस इलाके से विस्थापित परिवार डूंगरपुर बांसवाड़ा, हमारा आंबाकुआ, छोटी सरवन, साबला, चिकली, गलियागुट, पीपलकुट, ये जो इलाका है आज सिंचाई तो ठीक है, पेयजल के पानी के लिए भी तरस रहा है। जो 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी केंद्र के मंत्रियों के दबाव में, हम कह रहे हैं 7,000 नहीं, आप तो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट बना लो, डूंगरपुर बांसवाड़ा के किसानों का भला हो जाएगा। जो रोत के मुताबिक अगर आम जनता को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया तो फिर उसे जन सुनवाई कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों को प्रवेश तक नहीं मिला, यहां तक कि कुछ भाजपा नेताओं को भी पास नहीं दिए गए। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनते हैं। इन आरोपों के बाद जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पलटवार करते हुए ऐसा बयान दे डाला जिसने इस सियासी लड़ाई में और आग में घी का काम कर दिया। क्या है कि उनकी जो जमीन है वो खिसक रही है। अब खिसक रही तो वो कुछ भी बोले ताकि जनता में अगर हम कुछ बोल रहे हैं। ये इनको 5 साल तो पहले रह लिए एमएलए, तब कहाँ गए थे? क्या किया था? हम कुछ किया था क्या? कुछ नहीं किया। और अभी सांसद हैं, अभी क्या किया बताया? वो वहाँ पर भी डूंगरपुर में इनके क्षेत्र में रात रुके हैं और रुक करके और लोगों से मिले हैं। वो कहते भजन मंडलियाँ कर रहे हैं। अरे यार, मुख्यमंत्री गांव में जाएगा, भजन मंडली करेगा या क्या करेगा? वो जनता के बीच में है, जनता का मुख्यमंत्री है। ये बातें कहने की बातें होती है। पहली बार हुआ है, आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री गांव की चौपाल में जा कर के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा गए, मैं खुद साथ में था। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई मुख्यमंत्री किसी आदिवासी घर में नहीं रुकता, आदिवासी घर में खाना नहीं खाता, आदिवासी घर में खाना भी खा रहा है और आदिवासी घर में रुक भी रहा है। और उसके बाद में उन लोगों को बुलाया जो किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई। उन्होंने अपने सवाल जवाब किए, उन्होंने उत्तर दिए जो काम है। और उसके बाद में सुबह जब मॉर्निंग वॉक में निकले तो आमजन उनसे मिला।
खराड़ी ने कहा कि राजकुमार रोत कुछ भी बोल जाए, उनको कौन रोक सकता है। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 5 साल विधायक रहे, तब क्या किया, अब सांसद हैं, अभी क्या कर लिया। खराड़ी ने दावा किया कि वे खुद इस दौरे में मौजूद थे और उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों से सीधी बात की। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री गांव जाएगा तो भजन मंडली करेगा या जनता से मिलेगा, लेकिन राजनीति में हर कहानी के कई चेहरे होते हैं। इधर भाजपा जिला संगठन ने भी सांसद रोत पर हमला बोल दिया। जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि सांसद और विधायक जनता की समस्याएं हल करने की बजाय राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगाया कि बीजेपी का जनाधार कमजोर हो रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ड्रामा साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और तत्काल समाधान के निर्देश दिए, लेकिन इसी बीच राजकुमार रोत ने एक और बड़ा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने वागड़ क्षेत्र के पानी के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए। रोत ने कहा कि माही बांध और सोम कमला आंबा बांध से पानी लिफ्ट कर दूसरे जिलों तक ले जाने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अगर सरकार वास्तव में स्थानीय लोगों का हित चाहती है तो पहले वागड़ क्षेत्र के लिए 700 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे। अब यहाँ विवाद सिर्फ चौपाल तक सीमित नहीं रहा, ये विकास बनाम प्राथमिकता की बहस बन गया। लेकिन कहानी का तीसरा और सबसे विस्फोटक हिस्सा अभी बाकी था। राजकुमार रोत ने देश के युवाओं और सोशल मीडिया पर चल रही एक मुहिम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि देश के युवाओं में भारी आक्रोश है और उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही कथित अभद्र भाषा युवाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। कहा कि जब युवाओं के स्वाभिमान पर चोट होती है तो बड़े बड़े तख्त पलट जाते हैं। ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही कॉकरोच जनता पार्टी वाली मुहिम कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश हो सकता है। रोत ने दावा किया कि इस मुहिम में सिर्फ एक विचारधारा के लोग नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक सोच वाले युवा भी शामिल है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? क्या वाकई वागड़ की राजनीति बदल रही है? क्या बीजेपी का जनाधार घट रहा है या बढ़ रहा है? क्या मुख्यमंत्री की चौपाल जनता के लिए थी या राजनीतिक संदेश देने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिवासी राजनीति राजस्थान की सत्ता के समीकरण बदलने जा रही है? फिलहाल एक तरफ बयान है, दूसरी तरफ पलटवार है और बीच में जनता खड़ी है, जो शायद अब सिर्फ भाषण नहीं जवाब चाहती है, क्योंकि चुनाव आने में वक्त जरूर है, लेकिन सियासी युद्ध की पहली घंटी शायद बज चुकी है। और राजनीति में अक्सर सबसे खतरनाक लड़ाई वही होती है जो जनता के नाम से शुरू होती है और सत्ता पर खत्म होती है।